गांव के बाहर एक सूखे तालाब के पास रहने वाला कर्मा बुड्ढा अपनी छिछोरी हरकतों के लिए कुख्यात था। वह न सिर्फ गांव वालों को तंग करता, बल्कि जानवरों, पेड़-पौधों और यहाँ तक कि अदृश्य शक्तियों को भी छेड़ने से नहीं चूकता। एक दिन गांव लोगों ने उसे डांटते हुए कहा, इस बार बरगद के पेड़ के पास की चुड़ैल को मत छेड़ना। पिछले साल रमेश बाबू ने उसे कहानियों में उलझाया था, पर तू तो सीधे उसकी नाराजगी मोल लेगा। कर्मा बुड्ढे ने ठिठोली करते हुए कहा। अरे, वो चुड़ैल तो रमेश के बातों में फंस गई थी। मैं तो उसकी असली ताकत देखूंगा। और अगले ही पल वह जंगल की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे चुड़ैल माई, सुनती हो? तुम्हारे बाल उल्टे लटक रहे हैं या तुम्हारे पैर उल्टे हैं? आओ, मैं तुम्हें सीधा कर दूं। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकती लाल मिर्चों की तरह थीं और नाखून लोहे के पंजों जैसे। तुझे मौत का स्वाद चखाने आई हूं, चुड़ैल गुर्राई। पर करमा बुड्ढा डरा नहीं। उसने एक पत्थर उठाकर चुड़ैल की ओर फेंका और मजाक उड़ाया। लो, तुम्हारे उल्टे पैरों के लिए जूती, इसे पहनकर नाच दिखाओ। चुड़ैल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने काले चोगे से कर्मा को जकड़ लिया और उसे हवा में उछालते हुए चिल्लाई, आज तेरी जुबान को जलती आग में भूनूंगी। कर्मा बुड्ढा अब घबराया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माई, माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। पर चुड़ैल नहीं मानी। उसने उसे एक पुराने खंडहर में बंद कर दिया, जहां भूत प्रेत उस पर हंसते रहे। सुबह गांव वालों ने कर्मा को ढूंढ निकाला। वह कांपता हुआ बता रहा था। चुड़ैल ने कहा, अगली बार मेरी छाया भी नहीं बख्शेगी। उस दिन के बाद कर्मा बुड्ढे ने छेड़छाड़ करना छोड़ दिया। अब वह चुड़ैल के नाम से भी डर कर बात करता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीमी और डरावनी थी। छिछोरा बुड्ढा रुका और चिल्लाया, अरे चुड़ैल, तू कहाँ छुपी है? निकल और मुझसे बात कर। कुछ देर बाद एक लंबी और डरावनी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी। उसके लंबे बाल, नुकीले नाखून और चमकती आंखें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन छिछोरा बुड्ढा नहीं डरा। उसने चुड़ैल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तू तो बहुत सुंदर है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे गांव में सबसे मिलाता हूँ। चुड़ैल यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी किसी को अपने सामने इतना बेबाक नहीं देखा था। वह बोली, तू मुझसे नहीं डरता? छिछोरा बुड्ढा हंसा और बोला, डरना क्या है? तू भी तो इंसान ही है, बस थोड़ी अलग दिखती है। चुड़ैल को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, तू पहला इंसान है जिसने मुझसे इस तरह बात की है। सब लोग मुझसे डरते हैं और भाग जाते हैं। छिछोरा बुड्ढा बोला, अरे, डरने से कुछ नहीं होता। चल, मेरे साथ गांव चल। चुड़ैल ने हाँ कह दी और दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव वाले जब यह देख रहे थे कि छिछोरा बुड्ढा चुड़ैल के साथ आ रहा है, तो वे हैरान रह गए। छिछोरा बुड्ढे ने गांव वालों को समझाया कि चुड़ैल कोई डरावनी नहीं है, बल्कि वह अकेलेपन से परेशान है। धीरे धीरे गांव वाले भी चुड़ैल से डरना छोड़ दिए और उसे अपनाने लगे। चुड़ैल ने भी गांव वालों के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। छिछोरा बुड्ढे की हिम्मत और मजाकिया अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। इस तरह छिछोरा बुड्ढे ने न सिर्फ चुड़ैल को छेड़ा, बल्कि उसे गांव का हिस्सा बना दिया और फिर से गांव में खुशहाली लौट आई।